सानहे 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बगावत की दफात शामिल कर दी गई हैं। 9 मई के मरकजी मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में दफा 120B लगा दी गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि चेयरमैन पीटीआई की जाए वक़ुआ पर अदम मौजूदगी के बावजूद उनके खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शाहिद मिले हैं। एसएसपी के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान पर एतराजात लगाने के बाद बगावत की दफात शामिल की गई हैं और अब एजेंसीज की जानिब से रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवाया जाएगा। ये 120B ऐड की गई है मेजर एक ऐसी दफा है बगावत या सिलसिले में आती है बाकी इंसाइट करते हैं, तो ये वाली दफा है वो शामिल कर दी गई है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 120B मुजरिमाना साजिश की दफा है। नाजरीन, इस दफा के मुताबिक जो शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब की मुजरिमाना साजिश का फरीक हो उसकी सजा मौत, उम्र कैद या 2 या इससे ज्यादा की कैद होती है और सख्त तरीन कैद होती है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इससे पहले थाना रमना में भी बगावत का एक मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में भी ये इल्जाम आयद किया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज के अफसरान पर इल्जामात लगाकर इदारे को बदनाम करने की कोशिश की और रियासत को कमजोर करने की साजिश की। बगावत के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए स्पेशल जेआईटी भी तश्कील दी गई। 25 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमे में शहरियों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की दफात भी शामिल की गई। इस मुकदमे में बगावत पर उकसाने की दफात का इजाफा 9 मई के वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्जिमान की तरफ से दिए गए बयानात की रोशनी में किया गया, जबकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोर कमांडर हाउस के मुकदमे में 302 और 1/9 समेत 20 दफात लगाई गई हैं और इनमें इंसदाद दहशतगर्दी की नाकाबिल जमानत दफात भी शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की दफात के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त के वकील ने अदालत को यह बताया आज कि उस्मान डार को 9 सितंबर को हिरासत में लिया गया और हमने उनकी गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा कराई मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मगर एसएचओ ने अदालत को यह बताया कि किसी की जानिब से पुलिस से रुजू ही नहीं किया गया। उस्मान डार गुज़िश्ता 11 दिन से कहां हैं, शेख रशीद कहां हैं, इससे मुतल्लिक अभी तक किसी के पास कोई इतलात नहीं। और इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को आखिरी मोहलत दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी से इस्तफसार किया कि इमरान रियाज किधर हैं, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, यह अदालती हुक्म की तौहीन है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि अगर मोहलत देनी है तो सिर्फ 24 घंटे की दें। आईजी ने दरख्वास्त की कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जुमे को मीटिंग है, इतना वक्त दिया जाए और अदालत ने आईजी को आखिरी मोहलत दे दी। इन मुकदमात की पेशरफ्त में कहीं दफात का इजाफा है, कहीं मुकदमे का इंदराज है, कहीं आखिरी मोहलत है। मगर हमारे भाई अरशद शरीफ के मामले में तो आज ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा ही दाखिले दफ्तर कर दिया है, यानी कि शेल्फ कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अरशद शरीफ कत्ल केस की ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोक दी और फाइल रिकॉर्ड रूम को भेज दी। इस अदालती हुक्मनामे के मुताबिक 16 मार्च को अरशद शरीफ कत्ल केस में अदालत को चालान मौसूल हुआ। 5 अप्रैल को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत ने गवाहान को तलब किया और नोटिस जारी किए। मुतअद्दिद बार बयानात रिकॉर्ड करने के लिए गवाहान को तलब किया गया मगर कोई पेश ना हुआ। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इस मुकदमे में गवाहान की बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। 15 बार प्रोसिक्यूशन को शवाहिद जमा करवाने का मौका दिया गया। गवाहों की अदम दिलचस्पी पर प्रोसिक्यूशन नई तारीख के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में यह मुकदमा अब फाइलों की गर्द में कहीं गुम हो जाएगा और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जो सुओ मोटो यानी कि आज खुद नोटिस पर सुने जाने वाला मुकदमा है वो भी इल्तवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जमा जेआईटी की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया गया है। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये कह दिया कि केन्या ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी, जेआईटी को ठोस शवाहिद नहीं मिले। फिक्र अंगेज पहलू यह है नाजरीन कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस केन्या की पुलिस के 5 एहलकारों को भी बेगुनाह करार देकर अपनी ड्यूटीज पर बहाल कर दिया गया और सोने पे सुहागा 2 पुलिस एहलकारों को तो सीनियर रैंक का एजाज भी सौंप दिया गया। केन्यन हुकूमत अपनी पुलिस को बेगुनाह करार देकर मुकदमे से ही बरी हो गई है। अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े साल होने को है। 1 माह बाद अरशद शरीफ की बरसी है मगर इन 133 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जब अरशद के बच्चे, जब उनकी फैमिली सुकून की नींद सोए हों। लेकिन इंसाफ फराहम करने वाली रियासत का यह आलम है कि इस अहम तरीन मामले की तहकीकात के लिए अवामी ओहदों पर बराजमान शख्सियात खुद ही रुकावट बनी बैठी हैं।